मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इसे परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी और डोल ग्यारस आदि नामों से भी जाना जाता है। भगवान वामन की पूजा की जाती है और कुछ स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा जन्म के बाद होने वाला मांगलिक कार्यक्रम के रूप में भी मनाया जाता है। शिशु के जन्म के बाद जलवा पूजन, सूरज पूजन, कुआं पूजन आदि का विधान है। उसी के बाद अन्य संस्कारों की शुरुआत होती है। यह पर्व उसी का ही एक रूप माना जाता है। शाम के वक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को झांकी के रूप में मंदिर के नज़दीक किसी पवित्र जलाशय के पास ले जाया जाता है और वहां उन्हें स्नान आदि कराते हैं, वस्त्र धोते हैं और फिर वापस आकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत किया जाता है। कई जगह भगवान की झांकी को देखने के बाद व्रत खोलने की भी परंपरा है। झांकी में भगवान को पालकी यानी डोली में भी ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। कहा जाता है भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। इस बदलाव के कारण इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। यह मौसम में बदलाव का भी सूचक होता है और भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा होती है, इसलिए इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। जल झूलनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक सूर्यवंश में मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियाँ वापस आ जाती हैं। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जल झूलनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गोदान करने के बाद मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वामन अवतार की कथा इस प्रकार है। प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। तभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने के लिए कहा। बलि के सिर पर पग रखते ही वह रसातल में पहुंच गया और बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतलोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग प्रदान करा।